वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब व्यूवर्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में कला के महत्वपूर्ण पुस्तकों के विषय में, जो एग्ज़ाम में इन पुस्तकों से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही पुस्तक बेस्ट होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। तो पहली पुस्तक आपके स्क्रीन पे है आधुनिक भारतीय चित्रकला, जो डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल के द्वारा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का। तो दूसरी पुस्तक आपके सामने है आधुनिक चित्रकला का इतिहास, रवि साखलकर के द्वारा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है। आधुनिक चित्रकला का पूरा इतिहास यहाँ पे आपको ब्रीफली मिलेगा, जिसका अध्ययन करके आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हिट कर सकते हैं। खासकर पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है, और खासकर नेट, अगर नेट की आप स्पेशल तैयार कर रहे हैं तो ये सारी के सारी बुक आपको ज़रूर एक बार पढ़ लेनी है। तीसरी पुस्तक आपके सामने है पाश्चात्य कला, डॉक्टर ममता चतुर्वेदी। ये भी एक बेहतरीन पुस्तक है और इसमें भी बहुत सारे कुछ विश्लेषण बहुत अच्छा ढंग से यहाँ पे किया गया है, तो इसको भी आप ज़रूर अपने पास रखिए। अगली पुस्तक हमारे आती है पाश्चात्य कला, डॉक्टर ममता चतुर्वेदी। ये पुस्तक भी इम्पोर्टेंट है टीजीटी की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट से ये शुरू हो जाती है और बहुत बढ़िया इसमें एक्सप्लेन किया गया है। और अगली चित्रकला का इतिहास, रवि साखलकर की पुस्तकें जो होती काफ़ी ब्रीफली और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाई जाती है और अच्छी लैंग्वेज यहाँ पे रहती है, और इन्हीं पुस्तकों से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपने इन पुस्तकों को पढ़ लिया जो भी इस वीडियो में डिस्कस हो रही है, तो आपका एग्ज़ाम आसानी से टॉप 5 में, टॉप 10 में आराम से आ सकते हैं। घटना चक्र का जिसमें हल प्रश्न पत्र है, इसमें सभी है टीजीटी, पीजीटी, एलटी, ग्रेड, यूजीसी, नेटी का पूरा समावेश है और टॉपिक वाइज यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है और साथ ही साथ इसके अंदर टिप्पणी भी की गई है, को भी हम अपने इस वीडियो में ज़रूर अपलोड करेंगे और इसके सारे के सारे क्वेश्चंस को हम पार्ट वाइज बनाने की कोशिश करेंगे। हो सके तो एक ही वीडियो में इसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। और अगली पुस्तक आपके सामने है प्राचीन भारतीय कला तथा स्थापत्य की बारीक से बारीक जानकारी को भी आप इस पुस्तक में पा सकते हैं। लेंथी पढ़ना चाह रहे हैं या आप स्पेशली नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो नेट की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो लेंथी और पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन उनको ये पुस्तकें अच्छा प्रोवाइड करा देगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास समकालीन भारतीय कला, डॉक्टर ममता चतुर्वेदी। बहुत अच्छी आसान लैंग्वेज में बनाई गई है और बेसिक से बेसिक जो तैयारी कर रहे हैं और जो टीजीटी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पुस्तक आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अपने पास इस चीज़ को ज़रूर आप रख लीजिए। और उसके बाद अब इससे पहले हमने ये वाली बात की थी इस पुस्तक की, घटना चक्र की। तो ये सारे पुस्तकें जब हो जाएंगी तो आपको इसमें टॉपिक्स आप देख सकते हैं कि कितना आपका स्तर, क्या लेवल, क्या बन रहा है। और नेक्स्ट पुस्तक हमारे सामने है आधुनिक भारतीय चित्रकला की। ये भी डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल की। ये बहुत बेहतरीन पुस्तक है, इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। और ये आपके सामने एक पुस्तक और है, भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। ये भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें काफ़ी हद तक बहुत अच्छा किया गया है और काफ़ी मोटी ये बुक है डॉक्टर रीता प्रताप की। तो इसमें भी आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो सकते हैं। अगर आप एलटी, टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। और इस भारतीय चित्रकला मूर्तिकला के इतिहास की जो बुक है, इसको मैंने अपनी वीडियो में इसके 4 पार्ट में बना चुका हूँ और इस वीडियो में भी मैं इसके लिंक डाल दूंगा भारतीय चित्रकला मूर्तिकला के इतिहास का। और अभी हम जो बात करने वाले हैं वो जो आपके सामने जो बुक दिख रही है यूथ कंपटीशन टाइम्स की है और ये भी काफ़ी बेहतरीन बुक है। 7805 इसमें पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और काफ़ी बार इसी बुक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत अच्छी यहाँ पे भी टिप्पणियाँ की गई हैं। तो आज ये वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। तो इस बुक में जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे सब ऑडियो के माध्यम से आपके पास यहाँ पे साझा करूँगा। तो पहला जो इसके अंदर जो विषय सूची में जो पहला है वो है टॉपिक है वो है भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला। मेरे पूरा प्रयास रहता है कि इस बुक जितनी सारी बुक हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके, ताकि इसका आप इस चैनल के माध्यम से लाभ उठा सकें। तो पहला जो है वो भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला है।
और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने, भारतीय पुरातत्व का जनक पिता किसे कहा जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं। पहला है सर जॉन मार्शल का, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, और तीसरा स्टेला क्रैमब्रिज और के.एन. दीक्षित। तो ये आपके रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है। तो आप ऑडियो का यूज़ करके अपना रिवीजन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यदि आपने इन सारी बुकों का अध्ययन कर लिया या आप विगत वर्षों से कई सालों से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ बिगिनर के लिए तो ये लाभदायक है। तो इसका जो भारतीय पुरातत्व का जनक पिता किसे कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर है वो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। दूसरा प्रश्न है सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है, तो इसका ऑप्शन है भीमबेटका, बादामी गुफाएं, अजंता गुफाएं और अय्युक्कल गुफाएं। और सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है, इसका जो राइट आंसर है वो है भीमबेटका। और इसके विषय में थोड़ी टिप्पणी करना चाहूँगा। भीमबेटका पेट्रिग्लिफ सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। भीमबेटका के शिला उत्कीर्ण चित्रकारी अवधि मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल कहते हैं। देखो कई बार पूछा गया है मेसोलिथिक किससे संबंधित है, तो मध्य पाषाण काल आपको टिक करना है कि मानी जाती है। भीमबेटका गुफा चित्रों की खोज 1958 ईस्वी में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर श्री वी.एस. वांकड़कर ने किया है। तो ये बेहतरीन टिप्पणियाँ इसी पुस्तक के अंतर्गत है, तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके लिए कितनी लाभदायक हो सकती है। इसको आप ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। और यदि आपके पास नहीं है तो ये वीडियो में आप इस ऑडियो का मज़ा ले सकते हैं और इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। इसी के अंदर है भीमबेटका का जू रॉक शेल्टर भी कहा जाता है, यानी कि भीमबेटका को जू रॉक शेल्टर भी कहा जाता है। और एग्जाम में पूछा जाता है जू रॉक शेल्टर किसे कहा जाता है, ये आपका राइट आंसर होगा भीमबेटका को। भीमबेटका गुफा चित्रों में सबसे अधिक लाल रंग गेरू रंग का प्रयोग किया गया है। तो ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे भीमबेटका में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है, तो लाल रंग, जिसे गेरू रंग भी कहते हैं। इसी के अंतर्गत है शिकार नृत्य का चित्र भीमबेटका गुफा से प्राप्त हुआ है। तो ये इसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके निकल के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराशे गए चमकीले पदार्थों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? ऑप्शन है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो है नवपाषाण काल। तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजारों का प्रयोग नवपाषाण काल या उत्तरपाषाण काल में किया गया है। देखो नवपाषाण काल को उत्तरपाषाण काल भी कहते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। नवपाषाण कालीन मानव पॉलिशदार पत्थरों के बने हथियारों का प्रयोग करते थे। नवपाषाण कालीन मानव सर्वाधिक पत्थर की बनी कुल्हाड़ी का प्रयोग किया। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। इसकी टिप्पणियों में भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता है कि नवपाषाण कालीन मानव किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग करते थे, तो पॉलिशदार पत्थरों के बने हथियारों का प्रयोग करते थे। इसी के अंदर नवपाषाण कालीन मानव सर्वाधिक पत्थर की बनी कुल्हाड़ी का प्रयोग किया। पॉलिश लगाने की कला का आरंभ नवपाषाण युग से हुआ है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आया है कि पॉलिश लगाने की कला का आरंभ सर्वप्रथम आया है। ऑप्शन दिए होंगे 4 और आपको नवपाषाण युग को टिक करना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ऑडियो में, उस विकल्प उत्तर का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है, उदयगिरी, अमर गुफा, बसनार जार और बोटाल्डा। तो इसमें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है वह है उदयगिरी। तो उदयगिरी के विषय में जानकारी आपको मैं बता देता हूँ क्या कुछ निकल कर आता है। उदयगिरी गुफा जो है वो गुप्त कालीन गुफा है। तो ऑप्शन में अगर आपके पास क्वेश्चन बन के आता है तो ये कि उदयगिरी गुफा किस काल की है, तो ये गुप्त काल की है। और यह मध्य प्रदेश में विदिशा के निकट स्थित उदयगिरी गुफा से प्राप्त वराह प्रतिमा अपने पौराणिक आख्यान तथा शिल्प सौंदर्य के कारण प्रसिद्ध है। उदयगिरी गुफा रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। ठीक है,
तो ये सारी टिप्पणियाँ इस बुक के अंतर्गत है। और इसके अंदर और भी है। मध्य प्रदेश के रायगढ़ का पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा अमर गुफा, बसानाझार, बोटालडा, सिद्धनपुर, काबरा पर्वत, कर्मागढ़, खेरपुर और बोतलदा है। रायगढ़ के प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित है। ऑप्शन है सतपुरा की पहाड़ियों में, विंध्याचल की पहाड़ियों में और गंधमर्दन की पहाड़ियों में और छोटा नागपुर पठार में। तो भीमबेटका के पाषाण गुफाएं स्थित हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है विंध्याचल की पहाड़ियों में। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश की रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका गुफा को जू रॉक शेल्टर कहा जाता है। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्र मेसोलिथिक मध्य पाषाण कालीन की है। भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक लाल गेरू रंग का प्रयोग किया गया है। भीमबेटका से प्राप्त चित्र अधिकतर दीवार एवं छत पर बने हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हुए हैं ताकि रिवीजन बढ़िया से हो। अगला प्रश्न, भीमबेटका गुफाएं किस शहर के नज़दीक है? ऑप्शन कलकत्ता, भोपाल, पुणे, औरंगाबाद। तो इसका जो राइट आंसर है वह है भोपाल। तो भीमबेटका गुफाएं भोपाल शहर के नज़दीक है और इसमें है भीमबेटका गुफाएं भोपाल शहर के नज़दीक हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका गुफाएं भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है। भीमबेटका गुफा की खोज उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाकड़कर ने 1958 ईस्वी में की। भीमबेटका गुफा के चित्र 2 स्तर के हैं जो 8000 ईसा पूर्व से लेकर 15000 ईसा पूर्व तक के हैं। भीमबेटका गुफा से प्राचीन प्रस्तर युग से भी प्राचीन मानव के अस्त्र शस्त्र मिले हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी 2016 में और 2019 में। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं और ये भी टीजीटी 2016 में और पूछा गया था और 2019 में भी ये टीजीटी में पूछा गया था। क्वेश्चन है, पुरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं हाथी, जंगली सांड और बाघ की। दूसरा ऑप्शन भाले के साथ शिकार करते मानव। तीसरा ऑप्शन मेंढक और सांप और चौथा ऑप्शन जेब्रा और बकरी। और जो इसका जो राइट आंसर होगा वो है, इसका ऑप्शन है ए, यानी कि हाथी, जंगली सांड और बाघ की। ठीक है, याद रखना है, पुरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं हाथी, जंगली सांड और बाघ की। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और इसके अंतर्गत क्या टिप्पणियां हैं? पुरा पाषाण काल के दौरान भीमबेटका गुफा में बने चित्र हाथी, जंगली सांड और बाघ की हैं। भीमबेटका गुफा में पहले स्तर के चित्रों में शिकार नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, स्वर्ण, रीछ, जंगल भैंसी, घोड़े, हाथी, अस्त्रधारी घुड़सवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। तो ऑप्शन है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है छत्तीसगढ़ में। रायगढ़ पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख जनपद है। छत्तीसगढ़ राज्य से पूर्व रायगढ़ मध्य प्रदेश का प्रमुख जनपद था। रायगढ़ में स्थित गुफा बोतालदा गुफा से हिरण, छिपकली, जंगली भैंसों का शिकार करते मानवाकृतियाँ, नाचते, युद्ध करते पालतू पशुओं के संजीव चित्र हैं। ये चित्र गेरू तथा रामराज जैसे भूरी रंगों से बने हैं। रायगढ़ रियासत में माड़ नदी के किनारे स्थित सिद्धनपुर गुफा से प्राप्त चित्र, सिद्धनपुर गुफा के द्वार पर असयत कंगारों के चित्र, घोड़ा, बारहसिंगा, हिरण, भैंसा, सांड, सूंड उठाए हाथी, खरगोश, जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्छे से छेदते हुए आकटकों, घायल भैंसा बुरी तरह तीरों से बिंदा हुआ दम तोड़ रहा है। रायगढ़ क्षेत्र में प्राप्त गुफाएं कबरा पर्वत, कर्मागढ़, खेरपुर, बोतलवा में अनेक शिलाश्रय गुफाएं प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका गुफा के चित्र हैं बुद्ध जातक कहानियाँ। बी ऑप्शन भगवान शिव, सांप्रदायिक सभा और नेक्स्ट ऑप्शन है झरनों का चित्र। इन 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर है वह है
सांप्रदायिक सभा, यानी कि भीमबेटका गुफा के चित्र सांप्रदायिक सभा से संबंधित है और सांप्रदायिक सभा का चित्र भीमबेटका गुफा से प्राप्त हुआ है। कुछ व्यक्तियों को समूह में बैठे चित्रित किया गया है। भीमबेटका पहाड़ी पर लगभग 600 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई हैं। भीमबेटका की 600 गुफाओं में से 275 गुफाओं में चित्र के अवशेष मिले हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भीमबेटका में 600 गुफाओं में से कितने चित्रों पर अवशेष मिले हैं, तो 275 अवशेष यहाँ पे मिले हैं। तो आपको ये जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका जैसी विस्मयपूर्ण प्राकृतिक चित्रकलाएं अन्यत्र नहीं मिलती। शिकार नृत्य का चित्र भीमबेटका गुफा से प्राप्त हुआ है। भीमबेटका गुफा में चित्रण आखेटक, कृषक, ग्वाले, शिकार नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी, अस्त्रधारी घुड़सवार का किया गया है। अगला क्वेश्चन, पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, जिसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। पंचमढ़ी गुफा में 50 करीब दरिया गुफाएं हैं। इन सभी गुफाओं में प्रागैतिहासिक कालीन चित्र उपलब्ध हैं। पंचमढ़ी गुफा चित्रों को प्रकाश में लाने DS गार्डन ने 1936 में पंचमढ़ी चित्रों के संबंध में रेखाचित्र तथा फलक चित्रों सहित एक विशद लेख प्रकाशित किया। पंचमढ़ी में 3 श्रेणियों के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो पंचमढ़ी में कितने श्रेणी के चित्र प्राप्त हुए हैं, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। तो 3 श्रेणियों के चित्र हैं। पहले स्तर में तख्ती नमा व डमरूनुमा मानवकृतियों को बनाया गया है। तो इनके स्तर में भी किस प्रकार के चित्र बने हैं ये भी जरूर पूछ लेता है। दूसरे स्तर में वे चित्र आते हैं जिसमें आकृतियों का रूप विन्यास बेडोल ओजपूर्ण एवं असंतुलित है। तीसरे स्तर में आकृतियों कुछ स्वाभाविक बन पड़ी हैं, घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन से संबंध है। पंचमढ़ी गुफा से प्राप्त चित्र आखेट के लिए प्रस्थान, शहद एकत्र करते हुए घुड़सवार योद्धा, वाद्य यंत्रों को बजाते हुए सहस्त्रधारी सैनिक इत्यादि हैं। और LT उत्तराखंड में भी पूछा गया था कि शहद एकत्र करते हुए चित्र कहाँ अवस्थित हैं, ये पंचमढ़ी गुफा में स्थित है। और आखेट के लिए प्रसन्न करते हुए, ये सारे क्वेश्चन क्या है, कहीं ना कहीं ये पूछे गए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। पंचमढ़ी वाले क्वेश्चन जो भी हैं जो आपको बताए गए हैं कि घुड़सवार योद्धा आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए शहद एकत्र, ये काफ़ी बार रिपीट हो गए हैं। तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियाँ देख सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर वो है घोड़े और हाथी। मिर्ज़ापुर के ऐतिहासिक चित्रों में घोड़े और हाथी की छवियाँ दिखाई देती हैं। मिर्ज़ापुर क्षेत्र की गुफाओं में गेंडा, हिरन, सुअर, बारहसिंगा का चित्रण अत्यधिक स्वाभाविक व यथार्थता से पूर्ण है। सोरो घाट क्षेत्र से शाही का आखेट, हाथ के छापे मानवकृतियों व पशु चित्र, सुअर के आखेट का चित्र गेरू रंग में अंकित है। लिखुनिया क्षेत्र से पशु आखेट, हाथी का शिकार, नृत्यवादन में मस्त व्यक्तियों का समूह, घुड़सवार, पालतू हाथिनी का चित्र गुफा की भित्तियों एवं छतों पर बनाए गए हैं। विजयगढ़ गुफा में 3 आदमियों को लाल, पीले तथा सफ़ेद रंग से बनाया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बारंबार पूछा गया है। विजयगढ़ गुफा में 3 आदमियों के चित्र किन रंगों में बनाए गए हैं, तो ऑप्शन दिए होंगे नीचे से और आपको लाल, पीला, सफ़ेद रंग आपको टिक करना है। इसी में करियाकुंड से बारहसिंगा का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का चित्रण मनोहारी है। घोड़मंगल से गेरू रंग से पूरक शैली में गेंडे के शिकार का एक महत्वपूर्ण दृश्य है। मलवा से 3 दंडधारी अश्वारोही अपने अपने घोड़े की रास थामे पैदल चल रहे हैं, बिना पहिए की गाड़ी का चित्र मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्ज़ापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इसका जो राइट आंसर है वह है उत्तर प्रदेश में। इसके विषय में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मिर्ज़ापुर में स्थित गुफाएं कोहर, विजयगढ़, सोरी रूप, सोरो घाट, बल्डिया, लिखुनिया, कोटकंदा, घोड़मंगर, खोड़वा, यहाँ छतों और दीवारों पर 5000 ईसा पूर्व के चित्रकोण हैं। मिर्ज़ापुर की गुफाएं विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला के अंदर सोन नदी घाटे में 100 से अधिक चित्र गुफाएं तथा शिलाश्रय प्राप्त है। लिखुनिया गरी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से प्राप्त चित्र पशु आखेट, हाथी का शिकार, नृत्यवाद में मस्त व्यक्तियों का समूह। सरोघाट से प्राप्त चित्र शाही का आखेट,
हाथ के छापे, सुअर का आखिर, मिर्जापुर क्षेत्र की गुफाओं में गेंडा, हिरण, सुअर, भरसिंगा का चित्रण अत्यधिक स्वाभाविकता वो यथार्थता से पूर्ण है।